तो नमस्कार। 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव है और 23 को चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। लेकिन इस बार मुझे यह लग रहा है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एक पहले ऐसे मुख्यमंत्री मैं कह सकता हूं जिनका कार्यकाल पूरा जो है 5 साल तक चला है। और जो पिछला उनका 5 साल का जो टेन्योर रहा है उसमें जिस तरीके से डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम महाराष्ट्र में हुआ है और जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट ने काम किया था, महाराष्ट्र की जनता आज भी याद करती है। उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप में एनडीए गवर्नमेंट को पूर्ण जो बहुमत महाराष्ट्र की जनता ने दिया था। लेकिन जिस तरीके से बी ठाकरे ने जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस या भाजपा सरकार के साथ विश्वासघात किया है, उसको लेकर आज महाराष्ट्र की जनता बहुत पछता रही है। और उसका जो बदला है, जिस तरीके से पीठ में छुरा घोंपने का काम उद्धव ठाकरे ने पिछले 5 साल में किया है, उसका बदला महाराष्ट्र की जनता लेने वाली है। और मुझे लगता है कि इस बार देवेंद्र फडणवीस पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पे भाजपा बनाने वाली है और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री हो गए। क्योंकि जिस तरीके से 2.5 साल की गवर्नमेंट रही है, जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब जो महाराष्ट्र में व्यवस्था थी, जिस तरीके की गुंडागर्दी थी, जिस तरीके से जो गुंडे माफिया थे, जिस तरीके से जिहादी थे, जिन्हें उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में उत्पात मचाया हुआ था, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की जनता है वो अच्छे तरीके से जानती है कि इस बार जो है किसको वोट करना है और किसको सत्ता में लाना है। मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र की जनता है उनको भाजपा को जो वोट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वही एक पार्टी है जो विकास कर सकती है, काम कर सकती है, जनता के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, धर्म के हित में हो। बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी नहीं है जो धर्म के लिए काम कर सके, जो खुल के हिंदू धर्म के संग खड़ी हो सके। मुझे लगता है कि जो मराठा है, जो मराठी हैं, वो इस देश के सबसे बड़े या कट्टर जो हिंदूवादी लोग होते हैं वो मराठी होते हैं। वो वीर शिवाजी के जो, मुझे लगता है इस बार जो महाराष्ट्र का वोटर है उसको सोचना होगा कि जो राष्ट्र हित में काम करेगा, जो धर्म के हित में काम करेगा, जो राज्य के हित में काम करेगा, जो लोकल जो पब्लिक है उसके हित में काम करेगा, उसी को वोट दी। और ये सब कुछ जो कर सकती है वो एक ही पार्टी हो सकती है, वो बीजेपी। देश और धर्म के लिए सिर्फ एक ही पार्टी जो काम कर सकती है वो भाजपा। जनता ने देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप में 5 साल का जो टेन्योर जो महाराष्ट्र में देखा था, जिसे देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में काम किए थे, जिस तरीके से बड़े बड़े रोड बने थे, मेट्रो बनी थी, हाईवेज बने थे, आज जो जनता याद कर रही है कि आज वो विकास का काम महाराष्ट्र में कोई नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से कुछ एक कौम के लोग हावी हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारी जो हिंदू बहन बेटियां हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको अगर इन चीजों पे काबू पाना है, शिकंजा कसना है, तो वो एक ही पार्टी वो कर सकती है, वो बीजेपी। मुझे लगता है कि पब्लिक को या महाराष्ट्र की जनता को भाजपा को वोट देना होगा। जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा में गलती की थी, उस गलती से सबक लेते हुए हरियाणा की जनता ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया है। और मुझे लगता है कि अब महाराष्ट्र की जनता को भी हरियाणा से सीख लेके जो लोकसभा में चूक महाराष्ट्र की जनता से हुई थी, उस चूक से सबक लेते हुए महाराष्ट्र में विधानसभा में भाजपा को पूर्ण बहुमत देना होगा। अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में बना लेती है, महाराष्ट्र के विकास में जो रोड़े बन रहे थे, जो विकास के वो रोक रहे थे, वो विकास बहुत ही तेजी से चलने वाला है। क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार बनती है, चाहे स्टेट का विकास हो या सेंटर का विकास हो, जब दोनों डबल इंजन की सरकार काम करेगी तो स्टेट जो है जल्दी डेवलपमेंट करता है। इसका जो जीतो जातो उदाहरण आप हिमाचल में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सेंटर में कोई और सरकार है, स्टेट में दूसरी सरकार है, और जिस तरीके से हिमाचल गवर्नमेंट को सरकारी जो एम्प्लॉइज है उनको सैलरी देने के जो है लाले पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि इस 3 चीजों से हरियाणा की जनता ने सीख ली थी, अब महाराष्ट्र की जनता की बारी इन चीजों से सीख लेके भाजपा को पूर्ण बहुमत महाराष्ट्र की जनता को इस बार देना होगा। और सरकार में कोलिशन में अगर राज ठाकरे भी शामिल हो जाते हैं तो दोस्तों जिस तरीके से राज ठाकरे एक मराठी मानुष हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र के लिए वो हरदम खड़े रहते हैं, मुझे लगता है कि इस बार राज ठाकरे को और भाजपा को महाराष्ट्र में जनता को वोट करना होगा। दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जितनी भी आने वाली मेरी नई वीडियो रहती है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।